नमस्कार। नजरिया बाई पुष्कर सिन्हा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड बिल जो है वो लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया है और राष्ट्रपति जैसे ही साइन करेंगी वो कानून बन जाएगा। तो क्या है वक्फ बोर्ड, क्या इस कानून से अंतर आएगा? और एक जो भीड़ तंत्र है, जैसे ही वक्फ बोर्ड कानून पास हुआ हमने देखा कि कलकत्ता, अहमदाबाद, कई जगह देश में काफी लोग सड़कों पर उतर आए, क्योंकि जो राजनीतिक दल हैं, जो मोदी सरकार के विरोधी हैं, उन लोगों ने इस पर बहुत सा भ्रम फैलाया कि जमीन छिन जाएगी। जैसे सीए में पहले हुआ था कि आपकी नागरिकता छीन लेंगे, बाहर भेज देंगे, जबकि सीए केवल वो जो बाहर दूसरे देश में प्रताड़ित हिंदू, सिख, पारसी ऐसे लोग हैं उनके लिए था। मगर अब ये जो है वक्फ बोर्ड वाले पे भ्रम फैलाया गया और कई जगह प्रदर्शन हुए। भीड़ तंत्र जो कहा जाता है, भीड़ तंत्र जो हमने 1947 में देखा जब पूरा देश ही बट गया, या अभी हाल में जामिया नगर में धरना प्रदर्शन हुआ सीएए को लेकर, सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो था उसको लेकर। तो अब सीए जो है उसके बाद जैसे जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू, पहले तो जब मुस्लिम या जो भी एक साथ आते थे तो उनका विरोध नहीं होता था, मगर अब धीरे धीरे उसका विरोध भी होना शुरू हो गया है। जैसे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, सोचा नहीं जा सकता था कि ये लोग वक्फ बोर्ड जैसे कानून का साथ देंगे, जबकि इन लोगों ने साथ दिया। जबकि हमने देखा कि जनता दल यूनाइटेड के, जेडीयू के 4 बड़े नेता, मुस्लिम नेता, वो पार्टी छोड़ गए केवल इस मुद्दे पर कि वक्फ बोर्ड का जेडीयू ने समर्थन क्यों किया। जबकि सरकार पे भी आरोप लग रहा है, मुसलमान तो खुश है ही नहीं, हिंदू भी खुश नहीं है। हिंदुओं का मानना था कि वक्फ बोर्ड कानून जो है कानून ही खत्म हो, ये कानून ही गड़बड़ है। मगर सरकार ने 44 अमेंडमेंट उसमें लेकर सरकार आई, मगर उसमें से जेपीसी में कई अमेंडमेंट जो है उसमें से हटा दिया गया। 31 मेंबर की जो जेपीसी थी उसमें से 14 अमेंडमेंट जो है एक्सेप्ट किए गए। तो फाइनल जो ये हमारे पास बिल आया है, इसमें फिर भी जो वक्फ बोर्ड को जो पहले जो असीमित ताकत मिली हुई थी उस पर कुछ तो अंकुश लगा है। जैसे 12 साल वाला जो नियम है, कोई भी निजी संपत्ति है, अगर किसी के पास 12 साल से उस पर वो कब्जा है, वो उसमें रह रहा है और किसी ने उस पर अब तक कोर्ट में केस नहीं किया है, तो वो निजी संपत्ति जो है उस पर आदमी ये कर सकता था दावा कि अब मेरा है, मेरे नाम कर दिया जाए, और हो भी जाता था अदालत से। मगर अगर वक्फ बोर्ड जो है वो 100 साल पुराना अपना कोई दस्तावेज, झूठा भी दस्तावेज दिखाकर ये कह दे कि ये जमीन जो है हमारी है, तो वो 12 साल वाला कानून नहीं लागू होता था। अब ये 12 साल वाला कानून वक्फ बोर्ड पर भी लागू होगा। यानी अगर हमारे पास कोई जमीन है जिस पर 12 साल से अधिक से हमारा कब्जा है और वक्फ बोर्ड उस पर कहने आ रहा है कि ये हमारी जमीन है, तो 12 साल वाला जो हमारा कानून है वो लागू होगा और वक्फ बोर्ड को वो जमीन नहीं मिलेगी। पहले वक्फ बोर्ड जो है वो आराम से किसी भी जमीन को अगर छू देता था तो वो उसकी हो जाती थी। लोगों को ट्राइब्यूनल में जाना होता था और ट्राइब्यूनल जो है उसमें केवल मुस्लिम सदस्य होते थे। और ट्राइब्यूनल जो है मुस्लिम सदस्य, कई बार तो ट्राइब्यूनल में लोग जाते थे। और एक बात और बता दूं कि हिंदू मुस्लिम भी कई वक्फ बोर्ड के पीड़ित हैं, उनकी भी जमीन वक्फ बोर्ड वालों ने ले ली है। तो हिंदू तो पीड़ित थे ही, मुस्लिम भी पीड़ित थे। और वक्फ बोर्ड कानून जो है इसमें ट्राइब्यूनल जो है वो कई बार तो ऐसा करता था कि वो कभी, जैसे किसी ने वक्फ बोर्ड ने किसी की जमीन पर अपना मालिकाना हक दे दिया, तो वो आदमी जो है उसको ट्राइब्यूनल में जाना पड़ता था। अब ट्राइब्यूनल जो है उसमें सारे मुस्लिम सदस्य थे। अब वो लोग जो हैं कई बार ऐसा करते थे कि कभी उसमें ट्राइब्यूनल की बैठक ही नहीं होती थी। अब सालों साल वो मामला चला जा रहा है और उस पर कब्जा हो चुका है वक्फ बोर्ड का, तो बाद में बड़ी मुश्किल होती थी। मगर अब जो है, अब ऐसा नहीं है। अब इस मामले में काफी बदलाव आ गया है और अब वक्फ बोर्ड जो है, ट्राइब्यूनल जो है, उसमें 2 महिलाएं भी हैं, 2 मुस्लिम के अलावा दूसरे धर्म के लोग भी हैं और इसमें जो गरीब
जो पसमानदा मुस्लिम कहे जाते हैं वो लोग, उन लोगों को भी बोर्ड में अब जगह दी गई है। यानी कि पहले से बहुत ज्यादा पारदर्शी हो गया है बोर्ड। अब वो बात नहीं है कि बोर्ड जहां पर उंगली रख दे, जहां हाथ रख दे, वो जमीन उसकी हो जाएगी। और सरकार, लोग इस बात का भी ये कर रहे हैं कि सरकार ने सरकारी जमीन का तो सीधा सीधा निपटारा कर दिया कि सरकारी जमीन पर अगर दस्तावेज नहीं है तो वक्फ बोर्ड जो है वो क्लेम नहीं कर सकता। मगर अगर निजी जमीन है, किसी आम आदमी की जमीन है, तो उस पर वो आदमी जो है या तो पहले रेवेन्यू या हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट जा सकता है। यानी कि आम आदमी को थोड़ा वक्त लगेगा वो हासिल करने में। और अब वक्फ बोर्ड भी अगर किसी जमीन पे हाथ रखता है तो उसको अपना मालिकाना हक करना होगा, ये साफ करना होगा। पारदर्शिता भी लाई गई है इसमें। वक्फ बोर्ड को यह साफ करना होगा कि किसने उसको जमीन दी, और जिसने जमीन दी क्या उस जमीन पे उस आदमी का हक था, और जो लोग देख रेख करते हैं वक्फ बोर्ड की जमीन का, वो क्या उनको कितनी सैलरी मिलती है। तो जितना कुछ है सब कुछ साफ करना होगा। 6 महीने के भीतर वक्फ बोर्ड की जितनी भी संपत्ति है उन सब को ऑनलाइन करके बताना पड़ेगा कि हमारी ये जमीन है। तो उससे एक पारदर्शिता आएगी, सब कुछ क्लियर होगा कि कितना कितना ये हुआ है। और पहले था कि केवल ट्रिब्यूनल जो है उसमें मुस्लिम लोग होते थे, वही ये करते थे। अब है सरकारी जमीन पर या अधिकारी जो है कलेक्टर को अब यह दिया गया है अधिकार कि कलेक्टर जो है वो जांच करेंगे और वो तय करेंगे कि ये जमीन जो है वक्फ की है या नहीं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। और सरकार जो है अब इन जमीनों की ऑडिट भी कराएगी, पहले ऑडिट नहीं होता था। और ऑडिट नहीं होने के कारण तो पारदर्शिता नहीं थी। और अभी जो वक्फ बोर्ड के पास है 1950 के आसपास उसके पास 52,000 एकड़ जमीन थी, जो 2009 में 4 लाख एकड़ हो गई, और 2025 में 9,40,000 एकड़ जमीन वक्फ के पास आ गई। हाल ही में हमने देखा था कि तमिलनाडु में एक पूरे के पूरे गांव को ही, जो कि वहां हजारों साल पुराना एक मंदिर भी था, उन सब पे वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया था, दावा ठोक दिया था। तो अब जो है आगे अब ऐसा नहीं हो पाएगा, अब ये सब कुछ चेक होगा। और पहले वक्फ बोर्ड में जैसे जमीन है, अब हमने दूसरे की जमीन भी, जैसे भाई का डेथ हो गया, उसकी वाइफ है, उसकी जमीन को भी लोग वक्फ को दे देते थे कि भाई के वाइफ को नहीं मिले। अब महिलाओं को भी हक दिया गया है कि वक्फ बोर्ड की जमीन जो है, जो दी जा रही है, उस पे अगर वाइफ ये कर दे कि हमारी जमीन है तो वक्फ बोर्ड उस जमीन को नहीं ले सकता। तो एक ये भी इस पे हो गया है। और पहले महिलाओं को ये हक नहीं था। तो सरकारी प्रॉपर्टी जो है अब वक्फ की बहुत मुश्किल से होगी, और निजी वाले में भी अब लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकेंगे। और जो है वक्फ की संपत्ति जो है कलेक्टर जो है वो तय करेंगे कि क्या है, क्योंकि 5,970 सरकारी प्रॉपर्टी जो है उन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया हुआ है। और 2013 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो केवल दिल्ली में 113 प्राइम प्रॉपर्टी जो है मनमोहन सिंह ने किसी खास, जो उस समय पीछे से सरकार लोग चलाते थे, उनके आदेश पर वो वक्फ बोर्ड को दे दिया। मगर मोदी सरकार जब 2014 में आई तो उसने इस पे रोक लगा दिया। और सरकार वाले में ये भी है कि ये जो लागू है कानून, ये पीछे के भी चीजों पर लागू होगा, केवल अभी वाले पर नहीं, पीछे वाले पर भी लागू होगा। और एक चीज और है, जिस तरह से प्रदर्शन देश भर में हो रहे हैं, अभी बस 6 अप्रैल को हमारे यहाँ पूरे देश में रामनवमी मनाई जाएगी। तो पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, कई जगह अब ये देखना होगा कि रामनवमी पर किस तरह से हिंसा होती है। क्योंकि हर बार जब भी हिंदू अपना धर्म अपना पालन करता है, रामनवमी जुलूस या पूजा करने निकलता है, तो उस पर पथराव बहुत आम हो गया है। तो इस बार देखना है कि क्या होता है, क्योंकि कल जो है ये वक्फ बिल पास होने के बाद काफी हंगामा हुआ है देश में, और कई जगहों पर लोगों ने
प्रदर्शन धरना किया है, क्योंकि उनको गलत ढंग से पेश किया गया सब चीजों को। क्योंकि इंडिया में अब तक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होती रही। 2011 में जब ये 26/11 हुआ तो हमने देखा कि दिग्विजय सिंह ने ये क्लियर हो गया था कि सारे पाकिस्तान से आए थे 10 लोग। एक कसाब पकड़ा गया जिससे क्लियर हो गया सब पाकिस्तान से आए थे, नहीं तो दिग्विजय सिंह ने कहा था कि ये आरएसएस का काम है। इसी तरह समझौता एक्सप्रेस में जब बम विस्फोट हुआ तो क्लियर हो गया था कि सारे पाकिस्तानी थे, मगर पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया गया और इंडिया से ये कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा साध्वी, कई लोगों को, हिंदू लोगों को इस तरह से पकड़कर दिखाया गया जैसे ये सब कुछ हिंदू लोगों का किया हुआ है। मगर अब धीरे धीरे हिंदू भी संगठित हो रहे हैं। पहले जो नहीं लड़ते थे अब हिंदू भी लड़ने लगे हैं। तो जो भीड़ तंत्र पहले चलता था कि बस भीड़ आई और कुछ भी जो भी उनके पास उनको सफाई देनी है या जो कुछ भी उनके मन में है वो मनमाना कर लेती थी, वही जो हमने जामिया और बाकी जगह देखा। अब वो भीड़ तंत्र भी पहले की तरह नहीं चल पा रहा है, क्योंकि हिंदू भी दूसरे ओर से ये एकजुट होने लगे हैं। तो अब भीड़ तंत्र नहीं हो रहा है। वोट बैंक की राजनीति जो है धीरे धीरे पस्त हो रही है। हमने देखा जिस तरह से जेडीयू या चंद्रबाबू नायडू भी काफी दबाव के बावजूद एनडीए के साथ रहे, नरेंद्र मोदी के साथ उन लोगों ने वोट दिया। उससे यह साफ है कि वो जो भीड़ तंत्र वाली राजनीति थी जिसने 1947 में भारत का विभाजन करवाया और उसके बाद कई परेशानियां हुई, देश में कई बार प्रोटेस्ट हुए, वो सब जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है या प्रोटेस्ट अब हो भी रहा है। जैसे तो सब जगह जो भी कम से कम एनडीए शासित राज्य हैं उनमें तो पुलिस जो है वो बिल्कुल चौकस है। हाँ, जैसे जो विपक्ष के राज्य हैं, कलकत्ता हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, राजधानी कलकत्ता में बहुत हंगामा हुआ और कई जगहों पर दूसरी जगह में हंगामा हुआ, मगर अब वो पहले की तरह वो भी नहीं हो रहा है। मगर ये 6 तारीख को जब हमारा ये रामनवमी का जुलूस निकलता है या लोग निकलते हैं तो देखना होगा कि वो भीड़ तंत्र जो है आगे क्या करता है। तो आज नजरिया भाई पुष्कर सिन्हा में इतना ही। नमस्कार।